मेरिट पर इसलिए बात कर लें क्योंकि पॉलिटिक्स पर तो चली ही जाएगी, लेकिन क्यों इस पर चर्चा करने को हम मजबूर हुए हैं, वो जाहिर है वहीं से एमिनेट होती है बात जहां से शफीकुर रहमान बर्क ये कहते हैं कि इससे आवारगी के लिए और वक्त मिलेगा। एक बार सुन लेना चाहिए आपको ताकि आप उस भावना को महसूस कर सकें, फिर मेरिट पर भी आते हैं। सही कदम नहीं है। क्यों ऐसा यूं के लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे, और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी, और वरना इसमें ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। लेकिन जब हमने एक बेगैरती बेहयाई को अलाउ कर दिया कि लिविंग रिलेशनशिप में जब हम रह रहे हैं, तो आवारगी तो है ही हमारे सामने। और फिर बच्चे जब नेट देखते हैं, गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में देखते हैं, तो उनका भी हार्मोनल लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसकी वजह से आवारगी बढ़ती है, क्राइम्स बढ़ जाते हैं, उससे भी हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मतलब आभा सिंह जी, लड़कियां आवारगी तो करती ही हैं, कम से कम 2 साल कम करती थीं, अब ज्यादा करेंगी। लोग अपने विचार वो भी है मीडिया पे रख रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से तो पूछना भी नहीं चाहिए और इसको डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए, अगर आप कानून की बात करते, आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आपने रखा क्यों 18-21? क्योंकि ये पेट्रियार्कल माइंडसेट था कि पत्नी को पति से छोटा होना चाहिए, तो इसलिए इनकी 18 से करो और वो 21 से होंगे तो वो हमेशा छोटे रहेंगे। दूसरी बात, जो आपने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करी, मैं इनको बता दूं, यूपी में जिधर से मोस्टली ये लोग आते हैं, वहां पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 197 है ओवर 1 लाख ऑफ विमेन, और वही केरला जैसे मोस्ट लिटरेट स्टेट में 43 है पर 1 लाख मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, तो आपकी शादी लेट होगी, आपका पोषण अच्छा होगा, आपकी लॉन्जिविटी ज्यादा होगी। तो अगर सरकार सही ढंग से 18 को 21 कर रही है, अगर वो गलती को भूल सुधार रही है कि पहले भी 18 नहीं होना चाहिए था, वो भी नहीं, मैं तो कहूंगी देश का सबसे टफ एग्जाम IAS IPS है, उसमें एज ऑफ एंट्रेंस जो है एग्जाम देने का उम्र 21 ईयर्स है। तो क्या देश की बच्चियों को अधिकार नहीं है कि वो अपनी अगर IAS IPS बनना चाहे तो वो बन सके? आभा सिंह जी, आप वकील हैं, इसलिए मैं कुछ एक बातें आपसे अभी जब अगले राउंड में आऊंगा तो समझना चाहूंगा कि जब भी ये मामले चैलेंज किए गए हैं, कम उम्र के 2 लोगों ने विवाह किया है और वो मामला कोर्ट तक पहुंचा है, तो ये भी पाया गया है कि कोर्ट ने कहा है कि उम्र आने दीजिए, अगर तब भी ये दोनों अपने विवाह को वैध मानते हैं तो इसको वैध मान लेंगे, वरना इसको नल एंड वॉइड मान लेंगे। फिर आप क्या कहेंगे इस पर? इसलिए मैं आपके पास लौटूंगा मैम, मैं फिलहाल इसको आगे ले जाना चाहता हूं। क्या वाकई सरकार उन मामलों में मदाखलत कर रही है जो नितांत निजी मामले हैं किसी के? शाइस्ता अंबर। मैं तो इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ और वेलकम करती हूँ कि अगर लड़की और लड़की दोनों की उम्र 21 साल है, एक तरह से ये कि फिजिकली मेंटली लड़की पूरी तरह से सेहतमंद रहेगी, और उसके जो मकसद है कि हम पढ़े लिखे और हम भी कुछ बने, कुछ एक अच्छे एडवोकेट बने, लाइक आभा सिंह, कोई एक अच्छी हम सोशल एक्टिविस्ट बने, हम डॉक्टर बने, हम पायलट बने, हम फौज में जाए, हम IAS और IFS बने, हम एक अच्छे अपनी वजूद अपनी पहचान दे, हम अपने पंखों को उड़ाएं और अपने पहचान। तो ये बर्क साहब की चिंता क्यों है? बर्क साहब ये इन शब्दों में चिंता क्यों बयान कर रहे हैं? देखिए, ये सब लोग को में ये शर्म आती है कि ये किन वोटों से जीत करके एक ऐसे कानून के मंदिर में, असेंबली, विधानसभा या पार्लियामेंट में पहुंचते हैं और इस तरह से अमर्यादित भाषा बोलते हैं। हम समझते हैं कि देश की हमारी महिलाएं ऐसे जिस इलाके से आती हैं उनको जा करके उनको घेरें और उनसे कहा इस्तीफा दो, नहीं तो पार्लियामेंट में इस पे तो मुकाबला करना पड़ेगा। शमीना शफीक जी की भी राय ले लेता हूं, बाद में मैं जो हमारे साथ दोनों पुरुष मेहमान हैं उनके पास जाऊंगा। शमीना शफीक, आपकी टिप्पणी, सरकार का इरादा और यहाँ पे ये कमेंट।
देखिए, जो कमेंट है वो हाईली कंडेमनेबल है, बहुत ही गलत, बहुत अफसोसनाक, बहुत शर्मनाक कमेंट है। और मुझे लगता है कि मीडिया पर्सनल्स को ये सोचना चाहिए कि जो इस किस्म के कमेंट्स अगर बाहर आ भी रहे हैं, इस किस्म के पार्लियामेंटेरियंस दे रहे हैं, और भरत साहब की तो आदत है हमेशा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं ताकि वो लाइमलाइट में बने रहें, तो हमें मीडिया को कम से कम उनसे बचना चाहिए, क्योंकि इस किस्म के कई बार स्टेटमेंट्स बहुत लोगों को टच करते हैं और फिर उनकी मेंटालिटी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि इस वक्त देश में जो ज्यादा जरूरी मुद्दा था तो वो ये था कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण मिलेगा, या लड़कियों को उनके अपनी एजुकेशन के लिए क्या फैसिलिटीज मिलेगी। एक मुद्दा जिसकी की आवश्यकता प्रायोरिटी लिस्ट में अगर देखी जाए तो महिलाओं को इस वक्त नहीं थी। बीजेपी का काम यही है कि जो इम्पोर्टेंट हो, जो प्रायोरिटी हो, उससे अलग हटा के भटका के दूसरे मुद्दे पर ले आया जाए। शफीक जी ने इम्पोर्टेंट बात कही है, उन्होंने ये भी बताया है कि सरकार को क्या करना चाहिए और मीडिया को क्या करना चाहिए, ये इन बातों को भी नोट किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही कि ये हाईली कंडेमनेबल है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।